आज हम जानेंगे थ्योरी ऑफ मशीन में टॉपिक पढ़ेंगे काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स, जो कि दिया है। सबसे पहले काइनेटिक्स क्या होता है? काइनेटिक्स स्टडीज द फोर्सेज एंड देयर इफेक्ट्स ऑन मोशन इंक्लूडिंग हाउ दे कॉज चेंजेस इन एन ऑब्जेक्ट मूवमेंट। काइनेटिक्स के में हम फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके मोशन की जो एक्टिविटी होती है वो एक काइनेटिक्स कहलाती है। So kinetics studies the forces and their effects on motion including how they cause changes in an object's movement। जैसे कि ये डायग्राम है, ये काइनेटिक्स के लिए बताया गया है। जैसे ये है, वर्टिकल में है, ये है पोटेंशियल एनर्जी और इस साइड बताया गया टाइम। जब हम इसमें पोटेंशियल एनर्जी देते हैं, जैसे ए पॉइंट है, ए पॉइंट से पोटेंशियल एनर्जी देंगे, जैसे जैसे इसमें फोर्स रहेगा वैसे वैसे इसमें ट्रांजिशन स्टेट रहेगी। अगर इसमें फोर्स को हम इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, और डिक्रीज कर देते हैं तो फोर्स कम होता है। मतलब इसका मतलब सीधा है कि जिस तरीके से हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो उसमें जो भी मूवमेंट होता है उस मोशन को हम काइनेटिक्स बोलते हैं। सो इट इज़ द स्टडी ऑफ फोर्सेज दैट आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट अंडर अ पार्टिकुलर मैकेनिज्म। ये काइनेटिक्स कहलाता है। उस काइनेटिक्स की डेफिनेशन है, काइनेटिक्स स्टडीज द फोर्सेज एंड देयर ऑब्जेक्ट्स ऑन मोशन इंक्लूडिंग हाउ दे कॉज चेंजेस इन एन ऑब्जेक्ट्स मूवमेंट। ये इसका डायग्राम है, पोटेंशियल एनर्जी, ये टाइम, और इसमें ये ऑब्जेक्ट बताया गया है, ए ऑब्जेक्ट है और इसमें ट्रांजिशन स्टेट, और बी पॉइंट बी ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से इसका डायग्राम। इसमें क्या है, कुछ अदर वर्ड हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ फोर्सेज दैट आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट अंडर एन पार्टिकुलर मैकेनिज्म। नेक्स्ट है काइनेमेटिक्स। काइनेटिक्स के बाद काइनेमेटिक्स। सो काइनेमेटिक्स डिस्क्राइब्स मोशन। काइनेमेटिक्स एक डिस्क्राइब मोशन है, जैसे कि पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन विदाउट कंसिडरिंग द फोर्सेज। इसमें बिना कोई फोर्स को कंसिडर करते हुए इसकी पोजीशन, इसकी वेलोसिटी और इसके एक्सेलरेशन में जो मोशन होता है उसको काइनेमेटिक्स बोलते हैं। सो काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स डिस्क्राइब मोशन, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन without considering the forces causing it. So the branch of mechanics concerned with the motion of object without reference to the forces which cause the motion। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट में बिना कोई फोर्स लगाए हुए उसके द्वारा जो मोशन होता है उसको हम काइनेमेटिक्स बोलते हैं। जैसे इसमें एक एग्जांपल बताया है, एक्स एक्सेज है और ये वाई एक्सेज है। इसमें हमने एक बार इसमें किक लगाया, फोर्स लगाया, उसके बाद एक्टिविटी जो इसमें मोशन हो रहा है उस मोशन को हम क्या काइनेमेटिक्स बोलते हैं। ये वाई इसका डिस्प्लेसमेंट है, उस तरीके से। तो इसमें क्या है, काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स है। सबसे पहले काइनेटिक्स की डेफिनेशन क्या है? काइनेटिक्स स्टडीज द फोर्सेज एंड देयर इफेक्ट्स ऑन मोशन इंक्लूडिंग हाउ दे कॉज चेंजेस इन एन ऑब्जेक्ट्स मूवमेंट। इसमें फोर्स को कंसीडर किया जाता है। फोर्स को कंसीडर करके जो ऑब्जेक्ट में मूवमेंट होता है उसको काइनेटिक्स बोलते हैं। इसका डायग्राम बना हुआ है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये टाइम है, और इसमें जो भी एक्टिविटी होगी इस तरीके से ट्रांजिशन स्टेट में काइनेटिक्स होगा। इट इज़ द स्टडी ऑफ फोर्सेज दैट आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट अंडर अ पार्टिकुलर मैकेनिज्म। फिर आता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में बिना कोई फोर्स को कंसीडर किए हुए, इसमें क्या होगा, काइनेमेटिक्स डिस्क्राइब मोशन, पोजिशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विदाउट कंसिडरिंग द फोर्सेज कॉजिंग इट। इसमें बिना कोई फोर्स को कंसीडर किए हुए और इसमें जो मोशन होता है कोई पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में इसका मोशन, उसको हम काइनेमेटिक्स बोलते हैं। ये कुछ इसके वर्ड हैं। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स कंसर्न्ड विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट रेफरेंस टू द फोर्सेज विच कॉज द मोशन। और ये इसका डायग्राम बना हुआ काइनेमेटिक्स। ये होता है काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स।